शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पुण्डलीकवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। वार्म वेलकम। आज ईस्टर है। एक बहुत बड़े संत जीसस क्राइस्ट के जो उन्होंने जो सिखाया हुआ मार्ग है विच इज सर्व जीव में प्रेम करना, भगवान के प्रति भक्ति रखना, त्याग और बलिदान के प्रतीक थे। उनको याद करते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। ईस्टर को हैप्पी ईस्टर बोल सकते हैं बिकॉज दैट इज अ डे ही रिजरेक्टेड हिमसेल्फ। हमारे हिंदू प्रथा में तो बहुत कॉमन है संतों का वापस आना। उनके लिए थोड़ा इट इज रेयर, सो दे डू सेलिब्रेट दैट, इट इज वेरी नाइस। संतों को तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए, भले वो जीवित हो या अधिष्ठान में हो, सेलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट। लास्ट वीकेंड वी हैड टेकन अ ब्रेक। शकटापुरम जाने का भाग्य मिला, गुरु दर्शन के लिए गए थे। 3 मित्र परिवार के साथ गए थे इस वक्त। सो एक हम सोच रखने वाले लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ जाने का एक भाग्य मिला। बहुत अच्छा लगा। आते जाते भी बहुत एंजॉय किया। नहीं तो हम जब अकेले जाते हैं तो मैथिली तो आधे वक्त सोती रहती है, बेटा भी सोते रहता है राइट। मैं अपना मैप देखते रहता हूँ। सो दिस टाइम इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी वंडरफुल। वी वर 10 पीपल, सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। भगवान के जो हम लोग ने 4 बार वी टुक दर्शन। ओके, 1.5 दिन में हमको 4 दर्शन मिले परिवार के। बहुत प्यार से ही वेलकम्ड एवरीबडी एंड बहुत प्यार से उन्होंने पूछताछ की एंड ही वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ देम कम। बहुत अच्छा लगा हमको। उस दिन हनुमान जयंती थी। एक तो परिवार का भी दर्शन हुआ और हनुमान जयंती के दिन शाम को हम वहीं से 10-15 किलोमीटर के अंतर पर देयर इज हरिहरपुरा करके एक मठ है, वहां पे जाने का भाग्य मिला। वहां पे भी शंकराचार्य है, श्रृंगेरी के उपक पीठ है वो, तो वहां पे भी जाके उनको दर्शन मिला। बहुत हसमुख एक ऐसे एक संत है वहां पे। सो हनुमान जयंती के दिन बहुत अच्छा दर्शन मिला हम सबको। सो तीनों मित्र परिवारों को धन्यवाद। उसमें 2 मित्र परिवार यही बैठे हैं। थैंक यू निशांत भाई, थैंक यू राजेश जी। इट वॉज वेरी नाइस ट्रैवलिंग विद ऑल ऑफ यू ऑल। विल कंटिन्यू द स्टोरी। आज बहुत बैकग्राउंड नहीं करते हैं, थोड़ा तो आगे बढ़ना चाहिए हमें राइट। लास्ट 2 सेशंस चोखामेड़ा कहानी की हम आनंद ले रहे हैं। चोखामेड़ा वी हैड कम टू द पॉइंट वेयर ही रीचेस पंढरपुर। पंढरपुर आने का एक तीव्र इच्छा थी उनको, वो पंढरपुर आ जाते हैं। विठल का दर्शन मन में है अब लेना, बट अभी उन वहां तक पहुंचे नहीं है जहां उनको दर्शन मिले। चोखामेड़ा वॉज लकी। अच्छा, लकी कहना गलत है बिकॉज वो एक संत प्रवृत्ति में ही थे और संत ही थे। खुद आए वहां पे, उनको गुरु मिले, गुरु का दर्शन मिला और गुरु का दीक्षा भी मिल गया राइट। सो लेट मी स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स ऑन दिस बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इवन व्हेन हम लोग शकटापुरम आ रहे थे समथिंग दैट वी वर डिस्कसिंग देयर एज वेल। एक कॉमन क्वेश्चन जो जनरली हम लोग पूछते हैं कि हमें किस गुरु को मानना चाहिए, हमें किसको गुरु ऐसे मानना चाहिए, इज अ जनरल क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड। सो द आंसर इज वेरी सिंपल। द आंसर इज दैट हम गुरु को नहीं अपॉइंट करते। ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया या आप मेरे गुरु आज से बन गए, ऐसा नहीं होता है। उनको हमें हमारा शिष्य बनाना होता है, उनको हमें हमारा डिवोटी बनाना होता है। द चॉइस कि वो किसे चुनेंगे, ओके, वो हम गुरु का इट इज गुरुज राइट टू चूज अस, वी डोंट चूज। बट एट द सेम टाइम हमें गुरु को पाना चाहिए, हमें गुरु मिलना चाहिए, इस ताक में हमें रहना चाहिए, इस आस में रहना चाहिए, इस तीव्र इच्छा से हमें
रहना चाहिए. वी शुड नॉट सर्च द गुरु, वी शुड बी इन सर्च ऑफ अ गुरु. मतलब हमें गुरु मिल जाए इस ताक में हमें रहना चाहिए. गुरु कभी वो हमें दर्शन देंगे ये उनके ऊपर है, राइट. दे विल, वो शायद ये जन्म में दे ना दे, किस तरह से आके देंगे वो उन पे निर्भर होता है. वो हमें अगर हमें अगर वो पात्रता है, हमें वो हैसियत है, तो गुरु अपने आप उनको दर्शाएंगे एंड ही विल ऑल्सो पुल अस टू हिम. हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु मिल गए, राइट. ये भी एक क्वेश्चन होता है. गुरु ने बुला भी लिया, पर हमें कैसे पता कि ये हमारे गुरु हैं. तो रमण भगवान, विच इज भगवान रमण महर्षि, एक बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. वो बोलते हैं जब भी अपने गुरु के पास जाओ, द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज मन शांत हो जाएगा. हमारा मन विचलित रहता है, राइट. मन में युद्ध चालू होता है, राइट. आई मीन देयर इज ऑलवेज एक बवाल मचा रहता है. थॉट्स, चिंताग्रस्त रहते हैं हमेशा. कब होगा, ये होगा, नहीं होगा, सही होगा, गलत होगा. गुरु के पास जाने के बाद जहां मन शांत हो जाए, जहां कोई भी ख्याल ना आए, राइट, सारे सवाल रहना बंद हो जाए, मतलब दी क्वेश्चंस विल स्टॉप एग्जिस्टिंग. क्वेश्चन का सवाल का जवाब मिल गया नहीं है. क्वेश्चंस विल स्टॉप एग्जिस्टिंग, दे विल बिकम इररिलेवेंट व्हेन यू गो टू दैट प्लेस. एंड टू गिव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इस बार जब हम गए थे शकटपुरम, तीनों मित्रों ने मुझे बोला कि वहां पे जाने के बाद और वहां पे जाके क्या मांगे. प्रार्थना रहता है, राइट, हमारे मन में कि ये हो जाए हमारे लिए, वो हो जाए, बच्चों के लिए अच्छा हो जाए, गाड़ी मिल जाए या घर बड़ा मिल जाए, सब मन में रहता है. काफी प्रश्न और प्रार्थना रहते हैं मन में. बट वहां पे जाने के बाद ना मांगने की इच्छा नहीं होती है, राइट. क्योंकि हमें कुछ इतना बड़ा कुछ मिल जाता है उनका अनुग्रह के तौर पे, बाकी सब छोटा लगने लगता है. वी ऑलरेडी बीन कवर्ड फॉर अ लार्जर थिंग, ये बीच में क्या जोड़ ले हम, इस तरह का एक फीलिंग आता है. एंड ऑल थ्री फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट. सो दैट इज दृष्टांत. हमें हमेशा एक दृष्टांत की जरूरत होती है, हमें हमेशा एक प्रूफ की जरूरत होती है, राइट. वो दृष्टांत मिलने तक हम ढूंढते रहते हैं. जब दृष्टांत मिल जाता है, देन इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, राइट. द थर्ड क्वेश्चन दैट जनरली पीपल आस्क, ठीक है गुरु मिलना चाहिए वगैरह, ठीक है, बट क्या हमें गुरु की जरूरत है? डू वी इवन नीड अ गुरु? सदियों से, ओके, हमारे वेदों में, उपनिषद में, पुराणों में जो गुरु ने बोला है, संतों ने, सैकड़ों संतों ने बोला है, जीवन का मुख्य ध्येय, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ऑफ ह्यूमन लाइफ इज भगवान को पाना. ओके, दुर्लभ होता है मनुष्य का जन्म. इस जन्म में मिला है, अगले जन्म में कुत्ता बन जाए, पता नहीं हमको, राइट. दुर्लभ होता है मनुष्य का जन्म. मिल गया है गलती से या कोई पूर्व जन्म का पुण्य से, वो उसका एक ही मकसद है, भगवान को पाना. हम वो छोड़ के बाकी सब काम पे लगे होते हैं, राइट. नरसिम्हा सरस्वती वाज द दत्त अवतार. गुरु चरित्र में he starts saying this, okay, he says 4 to 5 things which are very important is मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ होता है, उसका एक ही मकसद होता है भगवान को पाना. अपने बुद्धि और विवेक से मन और कर्म का अपने को शुद्धि करते रहना है. दूसरों को दुख देना नहीं है अपने कर्मों से. और अगर गुरु मिल जाए तो उसका महत्व को समझो, वो दुर्लभ होता है. गुरु अगर मिल जाए तो बहुत जन्मों का पुण्य का फल प्राप्ति होता है. गुरु का दर्शन इज व्हाट नरसिम्हा सरस्वती जैसे एक दिग्गज संत बोल के गए हैं. एक बार क्या होता है, मां शारदा देवी, ओके, मां शारदा देवी इज गुरु रामकृष्ण परमहंस वाइफ. वो कलकत्ता में रहते हैं. मां शारदा देवी भी सेवा करने आ जाती हैं वहां पे कुछ सालों के बाद. एक दिन बीमार पड़ती है मां शारदा देवी. शी फॉल्स इल एंड शी इज इल टू अ सीरियस लेवल, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है. गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ना हृदय करके उनका एक नेफ्यू था, भांजा था, उनसे पूछते हैं, अरे भगवान को पाए बगैर कहीं प्राण न त्याग दे. इज व्हाट गुरु, मां शारदा देवी खुद एक संत है, ओके. गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को अगर मां शारदा देवी के बारे में इस तरह से बोलना है, मतलब वो हमारे लिए मैसेज है. इट इज नॉट फॉर हर, इट इज नॉट फॉर हृदय, इट इज फॉर अस. कि कहां प्राण त्यागने के पहले गुरु को, भगवान को पाए बगैर हम कहीं प्राण न त्याग दे. हम कितने लोगों को जानते हैं जो भगवान की राह पे भी नहीं चले हैं. हम भी जो चल पड़े हैं सिर्फ चल रहे हैं, राइट. इट्स नॉट दैट हम इतनी तीव्रता से चल रहे हैं. और भगवान को अगर पाना ही है, अगर वही एक मकसद है, तो तरीका एक ही है. भगवान यूं तो मिलने से रहे, तरीका एक ही, और वो है गुरु की कृपा. गुरु कृपा
के पात्र बनने में ही हमें भगवान मिलेंगे। कबीर महाराज का एक बहुत ब्यूटीफुल अभंग है, भजन है, जो बहुत बार मैंने बताया भी है। गुरु बिना कौन बताए बाट, बड़ा विकट यमघाट। ही इक्वेट्स अर्थ, ओके, द एंटायर भूलोक टू अ स्मशान भूमि, एंड नॉट ओनली स्मशान भूमि, ही सेज दिस इज अ विकट यमघाट, बहुत डेंजरस यमघाट है। अंधेरा छाया हुआ है, घोर अंधेरा है। हम जीवात्मा, कहीं रोशनी भी दिख नहीं रही है, हम ढूंढ रहे हैं कहां जाना है, हम ढूंढ रहे हैं। सामने पहाड़ है और पहाड़ के बीच में एक नदी बह रहा है, उस नदी में लाट आ रहे हैं। देयर आर ह्यूज वेव्स दैट आर कमिंग इन दैट पर्टिकुलर रिवर। भ्रांति की पहाड़ी, नदियां बीच में, अहंकार की लाट। भ्रांति की पहाड़ी, पहाड़ इज आवर मिथ्या, राइट। नदियां बीच में, हमारा अहंकारी लाट बन के ऊपर उभर रहा है। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, इस तरह एक पर्वत है भ्रांति, बीच में नदियां है। पीछे घूम के देखते तो और दो पहाड़ है, काम और क्रोध दो बड़े पहाड़ है। मद मत्सर का मेघ बरसत, अंधेरा है, पहाड़ है, नदी है, उसमें से इतना बड़ा लाट है उसमें, और उसमें बारिश भी गिर रहा है। ओके, मद मत्सर का मेघा बरसत, माया पवन बह जाए। माया इज फ्लोइंग, विंड इज फ्लोइंग लाइक एनीथिंग। और ये सब चल रहा है, हमको लग रहा है मगर अकेले हैं, नहीं, हमारे पीछे एक चोर भी है जो हमसे चोरी करना चाहते हैं। वो कौन है? लोभ चोर संघात, मतलब हम सेफ भी नहीं है। अकेले रहते तो शायद सेफ भी हो जाए, एक कोने में कहीं बैठ जाए। वी आर नॉट इवन सेफ, राइट। बड़ा विकट यमघाट, कहते कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, गुरु बिना कौन बतावे वाट। ये क्यों? यू डोंट इवन हैव टू गो थ्रू दिस वर्ल्ड, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड अ गुरु। गुरु क्या करेंगे? गुरु जब मिलते हैं ना, तो अपने आप वो एक नैया पे बिठाएंगे, खुद खेवटिया बनेंगे और भवसागर से पार लगाएंगे। ब्यूटीफुल मीरा का भजन, मोस्ट पॉपुलर मीराज भजन, राइट। वी ऑल हैव हर्ड। मीराबाई बहुत बड़ी संत थी। उनको जो आराध्य देव थे वो तो कृष्ण कन्हैया थे, राइट। गिरधारी वॉज हर आराध्य देव, बट उनको जो नाम दीक्षा जो मिला ना, दैट वाज राम नाम मिला था, बिकॉज हर गुरु वॉज संत रविदास। संत रविदास वॉज द शिष्य फॉर स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद काशी के बहुत बड़े संत थे। संत कबीर महाराज के भी वही, अभी जिनका हमने भजन सुना, संत कबीर महाराज का भी वही गुरु थे, स्वामी रामानंद। उनके शिष्य रविदास, वो बने मीराबाई के गुरु। उन्होंने राम मंत्र ही दिया था, और हम सब जानते हैं, राइट। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, एक रतन को मैंने पा लिया है। गुरु की कृपा से मिली है मुझे राम का रतन, राइट। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु ने दिया। कृपा कर अपनायो, उसने, गुरु ने कृपा किया तो मुझे मिला है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, ये दोनों अर्थ है। जन्मों का अगर पुण्य हो तो गुरु कृपा के तौर पे राम का धन मिलेगा, और वो जो पूंजी मिलेगी वो आगे के सारे जन्मों के लिए पूरा होगा। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो। खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव पे बिठा के खुद सतगुरु खेवटिया बन के हमें पार लगाएंगे। ये कौन गा रहा है, राइट? खुद संत मीरा गा रही है। हमको कब पता चलेगा गुरु का महत्व? कोई और संत हमें बताए तो ही पता चलेगा। हमें इतना क्षमता है ही नहीं गुरु को पहचानने का। हम तो गुरु को भी उसमें भी खोट निकालने वाले बंदे हैं, राइट? बट मीरा की खूबसूरती देखिए। मीराबाई थी गिरधारी की भक्त, राइट? राम रतन धन पायो करके भजन गाती है, मगर आखिर जब वो मुद्रा डालती है, बोलते मीरा के प्रभु
गिरिधर नागर मीरा के प्रभु, गिरिधर नागर हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राम रतन धन मिल गया मगर मेरे तो प्रभु गिरिधर ही है, इज व्हाट शी फिनिशेस दी भजन। मीराबाई का चरित्र ना एक बहुत इमोशनल है। ओके, कभी कवर करने का मौका मिले और कभी मेरे में हैसियत हो तो मैं कवर करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि विरह भक्ति की चरम सीमा है, राइट। उनकी जो कहानी है वो उन्होंने पिघल पिघल के रोते हुए कृष्ण कन्हैया की भक्ति की है, एक दर्शन के लिए रोया उसने, राइट। ऐसे एक विरह में लीन एक ऐसे एक भक्त की कहानी सुनाना, शब्दों में बयान करना ना मुश्किल है, बिकॉज दैट भक्ति कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। मीराबाई का चरित्र इज एन एक्सट्रीमली इमोशनल वन। ओके, शी इज मैरिड टू समबडी बट शी कंसिडर्स कृष्णा एज हर लवर। तो ऐसा एक ब्यूटीफुल स्टोरी, आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू डू जस्टिस इन वर्ड्स, बट हमें तो एक्सप्लेन करना वर्ड्स नहीं है, कभी तो कोशिश करने की, आई मीन आई विल ट्राई एंड नरेट हर स्टोरी। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ मीराबाई। So she explains, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु दवा। रीजन वाई आई एक्सप्लेन द भजन इज, गुरु कौन है, वो नाव भी लेके आएंगे, खुद खेवटिया भी बनेंगे और भवसागर तरह आए, भवसागर से पार भी लगाएंगे हमें। संत कबीर जिनका भजन भी हमने सुना, उनको भी राम नाम, हम कबीर महाराज को जानते हैं एज निर्गुणी, जो राम को निर्गुण रूप में उन्होंने पूजा, निर्गुणी भजन के लिए हम उनको जानते हैं। बट एक्चुअली संत कबीर को भी राम नाम का ही दीक्षा हुआ। संत कबीर के जैसे सगुण भक्ति भी उन्होंने की है, उनके जैसे सगुण भक्ति भी बहुत, दैट ऑल्सो इज वेरी यूनिक, हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर राम। उनका भी कहानी कभी सुनाने का मुझे मौका मिले तो आई विल। उनको भी राम नाम का ही दीक्षा हुआ था, रामानंद स्वामी ने उनको दिया था। कभी और समय मिले तो आई विल ट्राई एंड एक्चुअली ट्राई एंड नरेट दैट स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। संतों की कहानी में सुनने के लिए बैठे हैं, थोड़ा डिविएशन चलेगा। ओके, सो होता क्या है, कबीर महाराज अयोनी जन्म था उनका, राइट। उनका एक मां के कोख से जन्म नहीं हुआ था। एक बच्चा गंगा मैया में तैरते हुए एक मुसलमान वीवर जुलाहे थे, वो उठाते हैं उनको काशी में, ओके, पुण्य क्षेत्र काशी में है, वो उनको उठाते हैं और उनको दे आर रेयरिंग हिम। कबीर महाराज इज अबाउट 7-8 years ऑफ यंग बॉय। कबीर महाराज खुद शुकमुनि के अवतार थे, राइट, संत प्रवृत्ति में तो थे ही। ओके, उनको ये पता चल जाता है कि ये संसार में जीना पीना खाना सोना रोना धोना काम करना ये उसका ध्येय नहीं है, कुछ और ही होना चाहिए। इस जीवन का ध्येय संसार में रहना इज नॉट द ध्येय। तो दैट सफोकेशन स्टार्ट्स। काशी तो संतों की शहर है, राइट, जहां देखो वहां संत महात्मा भक्त, ओके, साधु, ये ढेर में है। काशी ये पुण्य क्षेत्र है, सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र काशी है। छोटे कबीर को ऐसा लगता है कि जीवन का अगर ध्येय ये नहीं है तो किसी से मुझे सीखना चाहिए कि जीवन का क्या ध्येय होना चाहिए, राइट। कानों में राम नाम तो सदैव आ ही रहा है उनको, बिकॉज वहां पे तो शिव जी भी राम नाम बोल रहे हैं। काशी में तो राम नाम इज एवरीवेयर, ओके, सर्वत्र है। उसका प्रभाव उस छोटे से कबीर पे भी हो रहा है। ओके, वहां पे उस वक्त रामानंद स्वामी, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, उनका बहुत बड़ा आश्रम था, हजारों उनके सेवक और शिष्यगण थे उस समय। रामानंद स्वामी के जो पंथ में आते हैं वही आज भी अयोध्या का मंदिर जो चला रहे हैं वो रामानंदी पंथ में ही चला रहे हैं। ओके, सो रामानंद एक बहुत बड़े संत होके गए, मगर आज हम अगर रामानंद महाराज को जानते हैं तो वो कबीर महाराज के गुरु करके जानते हैं, राइट। तो कबीर, छोटे से कबीर के मन में ऐसा एक ख्याल आता है कि अगर रामानंद महाराज के यहाँ पे जाके उनके सेवक बन जाऊं, शिष्य बनने का भी इच्छा नहीं है, सेवक ही बन जाऊं, उनके इर्द गिर्द रहूं, वो जो बोलते हैं वो सुन लूं, तो जीवन का ध्येय पता चल जाए, जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो इस हेतु वो क्या करते हैं, द्वार पे आते हैं आश्रम के, ही इज वेयरिंग दैट व्हाट मंकी कैप और वट एवर यू कॉल दैट, मुसलमान का पोशाक पहन के आए हैं। देखते ही पता चल जाता है पहरेदारों को कि ये मुसलमान है, उसको अंदर आने को देते नहीं है। एक दो बार कोशिश करते हैं, डांट के निकाल देते हैं। छोटा सा बच्चा, वो भी कबीर महाराज, जो आगे जाके पूरा संसार को, ओके, राह दिखाने वाले हैं,
वो द्वार पे आए हैं और अंदर गुरु को पता नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता है, राइट? तो गुरु को पता है, बट रामानंद महाराज ऑल्सो इज प्लेइंग द लीला। वो एक अवतार कार्य रहता है, एक अवतार लीला रहता है, उसमें खूबसूरती रहती है। वो जिस तरह से प्ले होना चाहिए ना, वो तब तक रुकेंगे, दे विल वेट फॉर एन अपॉर्चुन टाइम। तो छोटे से कबीर के मन में ऐसा है कि कैसे, हाउ कैन यू गो एंड मीट रामानंद महाराज। वो आश्रम के बाहर ना दूर बैठ जाते हैं, देख रहे हैं कि ये कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, स्टॉकिंग जो आजकल हम इंस्टाग्राम में लोगों को करते हैं या फेसबुक में करते हैं। तो वो फिजिकली गुरु के आश्रम के बाहर बैठ रहे हैं एंड उनका रोज का क्या नित्य उनका जो कर्म है वो देख रहे हैं। कभी आते हैं, मगर जब भी दिन में आते हैं तो शिष्य और शिष्यगण आजू बाजू में रहते ही हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं, कभी घोड़े पे या कभी पलक में हैं, पास निकट भी नहीं आ सकते, इतने दूर से ही उनको दर्शन मिलेगा। तो बात कैसे करेंगे कि मुझे आपका चेला तो छोड़ो, मुझे आपका सेवक बनना है, ये बात भी करना चाहिए ना उनको। तो थोड़े दिन के बाद उनको एक स्ट्राइक्स ऑन एन आइडिया, तो बोलते हैं सुबह देख लेते हैं, क्योंकि ले संत हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जाते नहाएंगे, राइट? और गंगा के घाट के करीब था उनका आश्रम, तो ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे, तब देखते हैं, कभी जाके आई विल ट्राई एंड कैच होल्ड ऑफ हिम। तो सुबह 3 बजे उठ के आश्रम के बाहर बैठे हैं, ओके, दूर छुप के बैठे हैं छोटे से कबीर। रामानंद महाराज ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। उस वक्त हार्डली 1 और 2 पीपल सिर्फ उनका दिया दिखाने के लिए, बिकॉज अंधेरा रहता है भोर समय में, घाट उतर के, करीब ही था तो घाट में उतर के नहा के आते थे। वो उनका जो डेली रूटीन था, जो रूट था, वो पता कर लेते हैं। 2-4 दिन रह के, रुक के, ध्यान से कबीर, छोटे कबीर देख लेते हैं सब। फिर एक दिन उनको लगता है कि एक बार क्या करेंगे, वो जिस राह से जाते हैं ना, उससे करीब जाके वो पायदान पे, दैट स्टेप्स पे, वहां पे जाके लेट लेंगे, अंधेरे में किसी को दिखेगा नहीं। गुरु करीब आ जाए या करीब आके थोड़े आगे चले जाए तो पीछे से पुकार के बोल देंगे कि गुरुजी, गुरुदेव, मैं मुझे आपका इस चरण में ले लो, मुझे आपका सेवक बनना है। ऐसे इस हेतु वो क्या करते हैं, वो पायदान पे जाके एक दिन सुबह जाके लेट लेते हैं अंधेरे में। रामानंद महाराज उस दिन बहुत खुश है, उनको तो पता है, राइट, आज एक इतने बड़े शिष्य का उनको शिष्य मिलने वाला है, वो उनको भी पता है, तो भी बहुत खुश हो जाते हैं। कबीर महाराज के मन में यह है कि वो दूर से ही पुकार के उनसे ले लेंगे। गुरु गुरु होता है, अपेक्षा से ज्यादा देना, उन्हीं को गुरु बोलते हैं, राइट? रामानंद महाराज चलते चलते ना जानबूझ के जिस जगह पे कबीर लेटे हैं ना, उस करीब चले जाते हैं, जाके उनके सिर पे अपना पैर धीरे से रख देते हैं। रख के ना ही शाउट्स राम राम राम, 3 बार राम बोल देते हैं, राइट? राम 3 बार जो भी बोल देते हैं गुरु, मंत्र हो जाता है, ओके? हम कैसे होते हैं, हमारे पैर के नीचे कुछ आए तो ओ शिट, दैट इज व्हाट वी टेल, क्योंकि हमारे मन में वो है उनके मन हड्डियों तक राम नाम चला गया है, राइट? तो उनके मुंह में एज एन एक्सक्लेमेशन ऑल्सो कम्स ओनली राम, और उन्हें तो पता है वहां पे कौन लेटा हुआ है। छोटे कबीर के मन में यह था कि पुकार के सेवक बनूं, मिला क्या उनको, राइट? एक अपेक्षा से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा, हद से ज्यादा जो दे सकते हैं वो एक गुरु ही दे सकते हैं। उन्हें दीक्षा ही मिल जाती है स्ट्रेट, न गुरुकुल ज्वाइन करने की जरूरत है, न सेवा करने की जरूरत है। कितने जन्मों का पुण्य एक झटके में उनको मिल जाता है, और वो भी किस तरह का दीक्षा, स्ट्रेट पाद दीक्षा, ओके? पाद दीक्षा दीक्षाओं में भी श्रेष्ठ माना जाता है, सर्वोच्च माना जाता है। आई ट्राई एंड कवर दैट, कितने प्रकार के दीक्षा हैं, आई ट्राई एंड कवर दैट ऑल्सो। छोटे कबीर उठते हैं, तब तक ये सेवक वगैरह आ जाते हैं, डांटने चालू हो जाते हैं। रामानंद महाराज रोक देते हैं सबको, कबीर मत, कबीर। छोटे से कबीर खड़े हैं, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने ये तो सोचा भी नहीं होगा, राइट, कि उनको गुरु की इतनी बड़ी अनुग्रह मिलने वाला है। आंखों से आंसू बह रहा है, हाथ जोड़े कबीर खड़े हैं। रामानंद महाराज सिर्फ पूछते हैं, बेटा कौन हो तुम? सामने से ही वांटेड टू नो व्हाट द आंसर इज, बोलते हैं आपका शिष्य कबीर हूं मैं। ही ओनली वांटेड टू हियर दैट। आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। दिस इज ऑल इज द इंटरेक्शन। संसार को एक भेंट के तौर पे रामानंद महाराज ने कितना बड़ा संत दे दिया, राइट? कबीर महाराज का जो प्रभाव है सदियों तक, अभी तक उनके दोहे हम सुनते हैं, उनके भजन सुनते हैं, और सदियों तक रहेगा। आज भी रामानंद महाराज को जानते हैं तो कबीर महाराज के गुरु के तौर पे जानते हैं। ऐसे गुरु को इंट्रोडक्शन देने वाले एक शिष्य, उस दिन, दैट डे वाज द डे व्हेन कबीर, छोटे से कबीर बिकम्स कबीर महाराज। गुरु क्या नहीं कर सकते एक क्षण में, विच इज व्हाट नामदेव महाराज ऑल्सो डिड टू चोखा मेड़ा।
I'll cover quickly on the type of दीक्षास that are done. एक होता है शब्द दीक्षा, मतलब वर्ड्स. मैं जो बोल रहा हूं ना वो भाषण है, बोरिंग होता है. जब गुरु बोलते हैं ना उसे अनुग्रह भाषण बोलते हैं. वो जो बोलते हैं उसमें भी अनुग्रह होता है, उनके शब्दों से अनुग्रह होते रहता है. इवन इफ इट इज अ राम कथा, मैं बोलूं तो राम कथा, उनसे आएगा तो अनुग्रह राम कथा, राइट. वो अनुग्रह के तौर पे आता है, वो शब्द दीक्षा होते हैं. एक होता है मंत्र दीक्षा. कानों में कहा जाता है इट इज अ पर्सनलाइज्ड दीक्षा, जो सिर्फ उनको दिया जाता है जिनको उसमें पात्रता है, जिनको दीक्षा लेने का क्षमता है, जिसमें हैसियत हो, उन्हें मिलता है. जाके नहा के आना पड़ता है और गीले में आके उनके सामने देयर इज अ पोस्चर इन विच यू आर सपोज्ड टू सिट, एंड देन गुरु कानों में एक शब्द या एक मंत्र 3 बार बोलेंगे, वो मंत्र हो जाता है. नाम स्मरण ही देते हैं लेकिन वो मंत्र हो जाते हैं. लास्ट टाइम भी हमने देखा था. तीसरा होता है नयन दीक्षा. ये सब भी करने की जरूरत नहीं है. एक संत ने हमें सिर्फ देख लिया और उनपे करुणा करने का अगर इच्छा हो जाता है तो दीक्षा मिल जाती है. और ये मैंने रमण महर्षि के कथा में बहुत बार इसका जिक्र भी किया है. रमण महर्षि ने ऐसे कितने तो संतों को निर्माण कर दिया सिर्फ देख के. ओके, रमण महर्षि वॉज नोन फॉर नयन दीक्षा, सिर्फ देख के दीक्षा दे देना. हस्त दीक्षा मतलब हाथ से देना. सो ह्यूमंस, एंड एक होता है पादों का दीक्षा. आई विल कवर बोथ इन द सेम स्ट्रेच. इवन नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ना, हाथ, पाम्स एंड फीट, तल पैर जो नीचे का रहता है, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर मैक्सिमम एनर्जी फ्लोज. ओके, इवन फॉर नॉर्मल पीपल दिस इज वेयर द मैक्सिमम एनर्जी फ्लोज. संतों का तो कितना प्रभाव 1000 गुना ज्यादा रहेगा, राइट. तो वो दीक्षा जो अपने सर पे हाथ रख के जो देते हैं, एनर्जी इज इंस्टेंटली ट्रांसफर्ड. या पैरों को अपने सर पे रख के भी देने वाले ऐसे केसेस हुए हैं इन पास. पैरों को भी ऐसा रख के देंगे तो वो भी दीक्षा माना जाता है. ऑल ऑफ दैट इज पोटेंट. सभी दीक्षा पोटेंट ही है, मगर पाद दीक्षा सबसे सर्वोच्च है. अपने पैर से अगर दीक्षा मिल जाए, दैट इज कंसिडर्ड टू बी दी हाईएस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल, विच इज व्हाट कबीर महाराज गॉड. रामकृष्ण परमहंसा नरेन थोड़ा लेट आ जाते हैं उनके चरित्र में. रामकृष्ण परम, ये बहुत विस्तार में हमने उनकी कहानी सुनी है. यू वुड वांट टू लिसन देयर. बहुत लेट आते हैं एंड रामकृष्ण परमहंसा वांट्स टू काइंड ऑफ नाउ टेक समाधि, और उस थोड़े साल पहले ही आते हैं. सो उनको ना जल्दी लगी रहती है कि नरेन उस पक्व तक आ जाए और उनको पूरा दे दे. तो एक दिन आता है जब नरेंद्र पे वो हाथ रखते हैं, सर पे, एक छाती पे रखते हैं और सिर पे रखते हैं. एंड देन अबाउट हाफ एन आवर ही गिव्स दैट एक्सपीरियंस टू नरेन. वो होने के बाद ना गुरुदेव की आंखों से आंसू आता है. वो बोलते हैं, नरेन आज तुम साहूकार बन गया और मैं भिखारी बन गया. मैंने जो भी इस अवतार में जो भी मैंने लिया है वो सब तुम्हें भेंट के तौर पे दे दिया. दैट नरेन व्हेन ही बिकम स्वामी विवेकानंद, उसने जो असाध्य काम किए हैं, स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म की सेवा की है, वी ऑल नो, राइट. ही इंटरनेशनलाइज द एंटायर धर्म. आज अगर हिंदू धर्म पूरे जग को पता है तो इट इज बिकॉज ऑफ नरेन, बिकॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद, बिकॉज ऑफ हिज गुरुज कृपा, राइट. तो उनको भी हस्त दीक्षा ही मिली थी. द रीजन आई वांट टू गिव दिस इज बिकॉज एज एन एग्जांपल कि दीक्षा के अलग अलग प्रकार हैं. और कबीर महाराज को पाद दीक्षा मिला था एंड चोखा मेड़ा को मंत्र दीक्षा, मतलब कानों में मिला था. कबीर महाराज आगे चल के ये इंसिडेंट को याद करके, ओके, ही सिंग्स अ भजन. द वे ही गॉट हिज दीक्षा, इस इंसिडेंट को याद करके ही सिंग्स अ ब्यूटीफुल भजन. शायद आप लोगों को पता भी हो, गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही. गुरु कृपा से अंजन मतलब काजल. ओके, गुरु कृपा से गुरु ने मेरे आंखों में काजल लगा के मेरा दृष्टि को बदल डाला. गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नाही. अंदर रामा बाहर रामा, जहां देखत वहां राम ही रामा. जागत रामा सोवत रामा, सपन में देखत राजा रामा. कहत कबीर अनुभव नीका, जहां देखे वह राम सरीका. गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु देखत नहीं. राम बिना कछु देखत नहीं. मेरे को राम के बिना कुछ दिखता ही नहीं है. पूरा जग में राममय हो गया है. राम 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 करके एक बार सिर्फ पाद स्पर्श होने से उनको राम अंदर आ गए हैं. अंदर रामा बाहर रामा, जहां देखूं वहां राम है रामा. सोते जागते सपने में राम मिल रहे. क्या अनुभव. कहते कबीर ये अनुभव नीका, इट्स अ यूनिक अनुभव.
पूरा जग मेरे लिए राम हो गया, जब जहां देखे वहां राम सरी का। ये होता है गुरु कृपा, राइट। इस तरह से चोखामेळा को जो विठ्ठल का जो मिला है, उनके लिए सारा जग अभी विठ्ठलमय हो गया है। पंढरपुर आए, अकस्मात तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लिए विठ्ठल, ये चीजों अकस्मात नहीं होते हैं। गुरु कृपा इज बाय डिजाइन, इट इज नॉट बाय डिफॉल्ट। ओके, वो डिजाइन से ही होता है। संत का दर्शन, उनको संतनी उनके गुरु बन जाते हैं और गुरु दीक्षा भी मिल जाता है। इस अनुग्रह को, जिस तरह से कबीर ने इस अनुग्रह को एक भजन में गाया, उसी तरह से चोखामेळा ऑल्सो सिंग्स एन अभंग इन रिमेम्बरेंस ऑफ द अनुग्रह दैट ही गॉट फ्रॉम हिज गुरु। धन्य धन्य नामदेवा, केला उपकार जीवा, मेरे जीवन पे तुमने उपकार कर दिया नामदेवा, धन्य हो आप। माझा नीरसीला भेवो, दाखविला पंढरी रावो, मुझे मेरा पूरा क्षीण, मेरा पूरा थकवा सब मेरा मिटा दिया आपने, मुझे पंढरी राव मुझे दिखा दिया, उनको अंदर बिठा दिया। मंत्र सांगितले सोपा, बहुत सिंपल मंत्र था, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जो हम भी बोल सकते हैं, राइट। मंत्र सांगितले सोपा, निवारिले भवतापा, कितने तो जन्म का ताप मेरा हर लिया आपने। माझ्या कृपेची माऊली, मेरी माँ, मेरी कृपा करने वाली माँ, चोखामणे पाना आली, मैं नमस्कार करता हूं आपको। ये हमें ये अभंग का मतलब होता है जो अटूट होता है, बिकॉज संत उनका जो जुड़ना होता है भगवान के साथ वो अटूट होता है। दे आर इन कंटिन्यूअस यूनिजन विद द गॉड। सो वो ना अंतर्मुख में भी गाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। सो वो अनब्रोकन स्ट्रिंग होता है। कुछ बाह्य रूप में गाते हैं, वो हमें अलग अलग अभंग दिखते हैं, लेकिन वो अंतर्मुख में कंटिन्यूअसली दे आर इन यूनिजन, इसलिए उसे अभंग कहते हैं। मतलब भंग हुए बगैर भजन को अभंग कहते हैं। ओके, तो इस तरह से उन्होंने ये अभंग, संतों का क्या है ना, वो जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, वही गाते हैं, राइट। स्ट्रेट, इट इज कंप्लीटली दृष्टांत, इट्स अ प्रॉपर एक्सपीरियंस दैट दे टेल अस। तो इस तरह से संत चोखामेळा ने भी एक अभंग गाया, जो इट वॉज अ थैंक्स गिविंग फॉर हिज गुरु। संत चोखा अभी सोचते हैं कि यही है जीवन, राइट। पुण्य नगरी आए हैं, पंढरपुर आए हैं, गुरु का दर्शन हो गया, उनको गाते सुनना, उनको देखना, उनका अनुग्रह भाषण देखना, उनको नाचते देखना, यही तो सारा जीवन है। इससे बढ़कर क्या और जीवन हो सकता है। मुझे यही रहना है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, जहां गुरु वहीं पे हमारा वास। तो ये अंतर होता है। ओके, एक शिष्य में और एक हम सिर्फ एक प्रशंसक है, राइट। हम लोग सिर्फ एक फैन बन सकते हैं, राइट। हमें सिर्फ एक फैन मोमेंट होता है, राइट। हम जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो कैसे, अच्छा जाएंगे तो पहले ट्रैवल करो, ओके, कितना हुआ टिकट, ओके, फिर होटल मिलेगा, फिर गाड़ी मिलेगी, एसी रहेगा, ओके, गर्म पानी मिलेगा, खाना मिलेगा वक्त पे वक्त, ओके। ये हम लोग का प्लानिंग। गुरु दर्शन होगा कि नहीं ये पीछे है, बाकी सब प्लानिंग चालू है हमारा पहले। उसके बाद अच्छा गुरु दर्शन भी मिल जाए, गुरु दर्शन लेने के बाद हम वापस आ जाते हैं, राइट। हमें वहां रहने की प्रवृत्ति नहीं होता है, हमें वापस संसार वापस खींचते रहता है। बच्चे हैं, पिता है, माँ है, जॉब है, कमाना है, गाड़ी है, घर है, सब देखना है हमें, राइट। तो हम एट द मोस्ट कौन है, हम सिर्फ एक प्रशंसक है, हम सिर्फ एक फैन बन सकते हैं, राइट। वी कैन नेवर बिकम इवन अ डिवोटी। फॉरगेट बीइंग अ डिसाइपल। डिसाइपल इज जहां अपने आप को झोंक देना, गुरु के पादों में झोंक देना, गुरु के अलावा कुछ नहीं। सही मायने में हम सिर्फ एक प्रशंसक है। ये फर्क होता है बिटवीन अ फैन एंड अ डिसाइपल। हम देखकर लौट आ जाते हैं, राइट। शिष्य कौन होता है, अपने आप को गुरु को अर्पण कर देता है, राइट। हमें गुरु दर्शन जीवन का एक भाग है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। गुरु दर्शन करके आए हैं, बाकी भी जीवन में कुछ कुछ करते ही रहते हैं हम लोग, राइट। शिष्य के लिए गुरु दर्शन, गुरु सहवास ही जीवन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। हमारे लिए गुरु के अलावा भी जीवन है, संसार है, उनके लिए गुरु ही संसार है, राइट? हम जाते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, हम धूर्त रहते हैं, राइट। वी आर कपट है हम लोग, राइट। हम अपने स्वार्थ, अपने दुख का निवारण करने जाते हैं। हम नहीं, सिर्फ हमारा ख्याल है, हमें बच्चे मिल जाए, हमें उनका पढ़ाई, हमें गाड़ी, दागिने, घर, संसार, तबियत अच्छा होना चाहिए, राइट। जॉब में बॉस परेशान कर रहा है, ये सब हमारा दुख दर्द होता है, राइट। हमका ज्ञान मांगने तो हम जाते भी नहीं है, उस राह में तो चलते भी नहीं है हम, राइट। ये सब मांगने स्वार्थ हेतु हम जाते हैं, राइट। एक शिष्य निस्वार्थ होता है, राइट। उसे सिर्फ गुरु की कृपा की जरूरत होती है, चरणों की जरूरत होती है, और वहां वास करने का सिर्फ उस हेतु से वो आते हैं। गुरु ना माँ होते हैं, राइट। वो एक शिष्य पे भी करुणा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उन पे भी करते हैं,
हम जैसे स्वार्थी धूर्त प्रशंसक पे भी उतना ही प्यार जताते हैं। मैं मदर इज टू से, मैं और मेरा भाई के बीच में ना काफी वक्त ऐसे झगड़ा होता था बचपन में, ओके होता था। तो मैं हमेशा बोलता था तुम्हारे लिए वो स्पेशल है, और माय ब्रदर इज टू से तुम्हारे लिए वो स्पेशल है। तो मैं मदर इज टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर, शी सेज मेरे आप दोनों ना मेरे लिए दो आंखें हैं, हम डू वी चूज बिटवीन आवर लेफ्ट आई एंड राइट आई, वी डोंट, राइट, हमारे लिए दोनों एक सही का है, राइट। हम ये थोड़ी बोलते मेरा ना लेफ्ट आई मेरे लिए ज्यादा प्यारा है, राइट आई गए तो भी चलेगा, ऐसे कौन बोलता है कोई नहीं बोलेगा। दोनों आंखों के तारे हैं, मेरे लिए दोनों सेम है, राइट। गुरु के लिए भी ऐसे ही है, हम स्वार्थी जो होते हैं, अपेक्षा के साथ जाने वाले प्रशंसक भी वही है, और जो निस्वार्थ भाव से जो अपने आप को अर्पण करने आने वाले शिष्य भी उसी तरीके से देते हैं। उनको जो चाहिए उस तरह से उनको देंगे। मुझे अगर मीठा पसंद है तो माँ मुझे मीठा बना के देगी, मेरे भाई को अगर तीखा पसंद है तो तीखा बना के देगी। एक अगर मुमुक्षु आया है, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष के राह पे चल पड़ा है, एक शिष्य आता है, उसको जो अनुकूल हो उसे देंगे। मुझे जो अनुकूल है, मुझे बच्चे, पैसा, धन, गाड़ी, दौलत ये देंगे, बिकॉज मैं मांगने वही जा रहा हूं, राइट। तो ये मुझे मिलेगा, दोनों को देंगे, भर भर के देंगे, राइट। गुरु की वो कृपा है, अपेक्षा रहित, स्वार्थ रहित, हम सब पे वो प्यार बरसाते हैं। उनका ना स्वभाव ही करुणा करने है। जैसा बिच्छू का स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव क्या है, डंक मारना, राइट। आग का क्या स्वभाव है, डालोगे हाथ तो जलेगा, एक बच्चा डालेगा तो भी जलेगा, एक बुजुर्ग डालेंगे तो भी जलेगा। मुझे नहीं पता आग जलाता है, फिर मैं आग में डालूंगा तो भी जलेगा, उसका स्वभाव ही जलाना है। मुझे नहीं पता संत का स्वभाव क्या है, फिर भी करुणा ही मिलेगा। मुझे अगर पता है फिर भी करुणा ही मिलेगा। मैं स्वार्थ से जा रहा हूं फिर भी करुणा, बेचारे वो करुणा के वश में वो कुछ और कर नहीं पाते। उनके प्यार में भी करुणा है, उनके रहने में भी करुणा है, और उनके गुस्से में भी करुणा है, राइट। दैट इज व्हाट गुरुज आर। तो चोखा मेरा डिसाइड्स टू स्टे बैक एट पंढरपुर, वो तो शिष्य है, राइट, वो तो असल शिष्य है, हमारे जैसे प्रशंसक नहीं है। जहां गुरु है, जहां गुरु का दर्शन है, जहां गुरु को देख सकते हैं, जहां गुरु का वाणी सुन सकते हैं, जहां गुरु को नाचते हुए देख सकते हैं, वहीं मुझे रहना है। हम सोचते हैं ये डिसीजन उन्होंने लिया कैसे, मंगलवेढ़ा में रहने वाले, पंढरपुर में आए, दर्शन हुआ, वहीं पे रह लेंगे। हमारे जैसे थोड़ी है कहीं यहां से वहां ट्रांसफर होना है तो बच्चे के स्कूल देखो, हॉस्पिटल का देखो, मॉल का देखो, थिएटर का देखो, ऑफिस कितना दूर है, गाड़ी से जा पाएंगे, बस से जा पाएंगे, ये सब डिसीजन। एडमिशन के बीच में, साल के बीच में नहीं ले ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, बच्चे का एडमिशन चूक जाएगा, ये सब थोड़ी चिंता होता है उनको, राइट। दे वेरी सिंपल लाइफ। एक झोपड़ा है मंगलवेढ़ा में जो उन्होंने ही निर्माण किया हुआ अपने हाथों से, राइट। रोज की जिंदगी है, रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे, राइट। सेवा करेंगे, खाएंगे, सेवा करके नहीं मिला तो उस दिन एकादशी, राइट। इस तरह से सिंपल जीवन जी रहे, जो मंगलवेढ़ा में जी रहे हो यहाँ पे जी लेंगे, है ना, सिंपल है। अपने हाथ से घर का निर्माण करना है, गांव के बाहर निर्माण कर लेते हैं अपना घर, एक नदी के उस पार चोखामेड़ा का घर है, वहां पे निर्माण कर लेते हैं। फैमिली ऑल्सो शिफ्ट, पत्नी, बहन, बहनोई, उनको भी वहां पे रह के क्या पुण्य नगरी में रहना कितना बड़ा चीज है। चोखामेड़ा को गुरु मिल गए, वो इन लोग के गुरु बन जाते हैं, राइट। घर पे एक छोटा सा सत्संग भी बन जाता है, राइट। गुरु कृपा जो होने के बाद उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पे चलना, ये उनका जीवन का ध्येय बन जाता है, राइट। उस ऋण को समझ के अपना जीवन उसके लिए व्यतीत करना, गुरु ने जो दिखाया हुआ मार्ग क्या है, विट्ठल का मार्ग है, विट्ठल का नाम स्मरण का मार्ग है, उसी में सारा जीवन अपना व्यतीत करना, ये उनका ध्येय बन जाता है, पूरा फैमिली का ध्येय बन जाता है। तो द एंटायर फैमिली नाउ इज ओनली डूइंग, सारे समय उन लोग सिर्फ नाम स्मरण करते हैं, सारे चारों। थोड़े दिन के बाद उनके बेटा भी होता है, पांचों, राइट। एक नॉर्मल मनुष्य से संत बने सिर्फ और सिर्फ नाम स्मरण के शक्ति से। नाम स्मरण अगर हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये दिखाने के लिए उनका पूरा जीवन है। दैट इज द प्रूफ, दृष्टांत है उस उनका जीवन। चोखामेड़ा एक भगत में गाते हैं, नामस्मरण ऐसे ही नहीं आ जाएगा, ओके। उसके लिए भी भगवान भाग्य लगता है, भाग्यवंताचे घरी जन्मों का भाग्य रहेगा तो मुंह में नाम आएगा। नहीं तो हम सामने से रामकृष्ण हरि बोलेगा, सामने से गुड मॉर्निंग बोलेगा वो, ओके, नहीं बोलेगा वो। वी सी इट इन आवर डेली लाइफ्स, ओके। नामस्मरण हम बोल दे तो सामने से बोलेगा, ऐसे जरूरत नहीं है, वो भाग्य होना चाहिए। भाग्यवंत घरी भजन कीर्तन, ऐसे किसी के घर पे भजन कीर्तन नहीं होता है। त्याची वाट पाहे रघुनंदन, उस ऐसा एक घर को ढूंढते हैं रघुनंदन, कौन, राम राज ढूंढते हैं कि बाबा कोई ऐसा घर मिल जाए जहां पे कीर्तन और भजन हो, मगर वो सबके घर पे उनको मिलता नहीं है।
जगाच्या बाजारी सर्व काही मिळे, वो बोल रहे जग के बाजार में सब कुछ मिल जाता है, पर ये दुर्लभ संत जन, बहुत दुर्लभ होता है संतों का वास, संतों का संत जन बहुत दुर्लभ होता है, उनका सहवास बहुत दुर्लभ होता है. पूर्वजन्मी ज्याची असेल पुण्याई, पूर्वजन्मों का पुण्य हो त्याच्या मुखी नाम रामकृष्ण हरी, वो रामकृष्ण हरी उनके मुख में तभी आएगा, घुसेगा जब पूर्वजन्म का पुण्य होगा. रामकृष्ण हरी ये वारकरी संप्रदाय का मंत्र है. कुछ भी हो सकता है, राम राम, ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, जो भी हो. ओके, एक नाम स्मरण का एक भाग्य अपने मुंह में, इफ यू वांट टू हैव इट इन योर वर्ड्स, यू नीड टू हैव पूर्व जन्म पुण्य, नहीं तो नहीं मिलेगा. हमें लगता है बहुत आसान होता है, इट इज नॉट दैट इजी एट ऑल. चोका म्हणे तुम्ही आता तरी जागा, इज क्राइंग, ही सेइंग अभी तो जागो मूर्खों, हरि से नाम घ्या रे निरंतर, हमेशा हरि का नाम लेते रहो, व्यर्थ मत करो. जीवन जीवन है थोड़ा सा काल, उसमें भी चले गए 50 साल. ओके, अभी जो भी बचा है नाम स्मरण कर लो, वरना चला जाएगा ना तो भी गया, अगला जन्म पता नहीं क्या होगा. राइट, सुअर का जन्म हो तो पता नहीं काय का राम नाम. तो ये भाग्य होता है. ओके, अभी हम जो कर रहे हैं, ओके, आई जस्ट वांटेड टू टेल अबाउट दिस, ये भी हमें बहुत भाग्य से ही मिलता है. राइट, संत, हम लोग संत का कथा बता रहा हूं, संत का कथा आप सुनते हैं, चोखा मेला का कथा आप अगर सुन रहे हैं, सत्संग में अगर है तो बहुत कुछ हमने पुण्य किया है. तो संतों के बारे में जानने का, उनका अनुभव, उनका चरित्र का अनुभव लेने का भाग्य मिला है हमें. इसे व्यर्थ ना करें, जितना हो सके उतना राम नाम या जो भी रामकृष्ण हरि जो भी नाम का जप करने में व्यतीत करें. ये बता तो देता हूं मैं क्या कर रहा हूं, इस even I don't do it. The fact of life is not that I'm doing it, but at least we should know that this is the route that we need to take. धीरे धीरे at least we can do that. One of my friends, Rajesh ji, who's a part of this group, and his wife Nisha ji, they don't say hello. They always say Ramakrishna Hari. Okay, ये ना धीरे 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 अपने मुख में आ जाना चाहिए. So that it becomes a habit. The more it becomes the habit, then it will slowly grow on us. संतों के बारे में, परिदुर्लभ संत जन, जग के बाजार में जो भी मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन परिदुर्लभ संत जन इज व्हाट चोखामेळा से. संत तुकाराम का एक बहुत सुंदर एक अभंग है, एक्चुअली 2 अभंग है उसमें. वन ऑफ दी अभंग से संतांचा संग तोची स्वर्गवास, नरक तो उदास अनर्गळ. ही रेप्रिमेंड्स, इसे संतों का संग यही एक स्वर्ग है, तोची स्वर्गवास, बाकी सब नरक है. ओके, और दुख भरा नरक है. संतांच्या संग तोची स्वर्गवास, नरक तो उदास अनर्गळे. वन ऑफ दी अभंग में इट्स अ लाइन. देयर इज वन मोर अभंग, ओके, विच इज डेडिकेटेड ओनली टू संत सहवास. ही सेज, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, नाही तळमळ दुःख लेश. संतों का गांव में प्रेम और सुकाळ मतलब प्रेम पे भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, और सुकाळ मतलब हैप्पी डेज. ओके, हैप्पी आवर्स रहता है ना, वैसे हैप्पी डेज. ओके, संतांच्या गावी प्रेमाचा सुकाळ, नाही तळमळ. तळमळ मतलब नो स्ट्रगल, क्लेश नहीं है, दुःख लेश, लवलेश दुख भी नहीं है. तेथे मी राहीन होऊन याचक, घालतील भीक तेची मज. कौन कह रहा है? राइट, हमें ना उसका एक एहसास होना चाहिए कि अभंग जब गाते हैं तो कौन कह रहा है. ये संत तुकाराम जो कलश बन गए वारकरी संप्रदाय के, वो कह रहे हैं, तेथे मी राहूनी होनी याचक, वहां पे जाके मैं याचक बनूंगा, संतों के गांव में मैं याचक बन के रहूंगा, वो जो मुझे दे दे मैं वो भीख स्वीकार कर लूंगा. इज व्हाट संत तुकाराम से, सदगुरु संत तुकाराम. सी, अनलेस दे टेल अस, वी आर नॉट गोइंग टू रियलाइज दैट. एक संत ही हमें राह दिखा सकते हैं, वही हमें बता सकते हैं. राइट, ही एंड्स दी अभंग, ही सेज, तुका म्हणे तेथे आणिक नाही परी, वहां पे और कुछ नहीं मिलेगा, म्हणून भिकारी झालो मी त्यांचा. मैं वहां पे जाके उनका भिखारी बन गया हूं, जो भी याचना करता हूं वो दे दे, वही मेरे लिए भिक्षा हो जाएगा. तो संतों का सहवास जब मिले, जैसे मिले, ले लो, लूट लो. ओके, वापस मिले ना मिले पता नहीं. और संतों का सहवास अगर सदैव में मिले तो क्या बात, बट अधिष्ठान में रूप में मिले, शिरडी जाके या अक्कलकोट जाके या सज्जनगढ़ जाके या शेगांव जाके या ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के तपोवन आश्रम या रमणा महर्षि के आश्रम, जहां भी संत कबीर महाराज के आश्रम, जहां भी जाके संतों का अधिष्ठान का भी दर्शन ले ले, वो अधिष्ठान से भी वो अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो वही है.
वो अपने आप को गाड़ लेते हैं ताकि उनके हड्डी, देयर अस्थि ऑल्सो स्पीक्स। अस्थि का मतलब दैट विच रिमेन्स, अस्थि, ओके। अस्थि विसर्जन जो करते हैं, व्हाट रिमेन्स इज बोन्स, वो ना बहुत सालों तक रहता है, उनके बोन्स विल ऑल्सो स्पीक। तो आई वॉन्टेड टू टेल दिस अभंग बिकॉज उस तरह से उनका जीवन अभी वो व्यतीत कर रहे हैं चोखामेड़ा महाराज एंड हिज एंटायर फैमिली। पूरा का पूरा समय सिर्फ नामस्मरण में लीन है, ओके। आई रिमेम्बर हमारे यहाँ पे ना एक गुरुजी आते थे पूजा विधि सब करने के लिए। मेन गुरुजी आते थे और हमारे पूजाओं में क्या होता है ना, जस्ट वन गुरु डजंट वर्क, जनरली इट इज आइदर 2, 4, 6, sometimes 11, 13, okay. There are a lot of gurujis come for different kinds of pujas. So one of the gurujis used to come, unfortunately is no more. वो आते थे ना, वो हमेशा राम राम बोलते थे। हम लोग बोलते थे आइए गुरुजी बैठिए, राम 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 राम, आपका वेदो घोष बहुत अच्छा हुआ, राम 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 राम, आप खाना खाइए, अच्छा लगा खाना, राम 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 बोलते थे। वो हमेशा राम राम बोलते थे, मतलब वो पूरा सेंटेंस में 2 शब्द नॉर्मल बोलेंगे और बीच में 10 राम राम बोल देंगे, ओके। इस तरह से उनको the reason why I'm giving all these examples is अपने जैसे, people like us have been doing this, हम लोग भी कुछ तो कोशिश कर ही सकते हैं। चोखामेड़ा अभी वहां पे रह रहे हैं, काम का तो कोई टेंशन है नहीं। जो मंगलवेढ़ा में करते थे, लोगों की सेवा वृत्ति में थे, वो लोगों की सेवा करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, उनका जाति भी वही था, लोगों का सेवा करना, लोगों की गंदगी उठाना, साफ करना, वही उनका ध्येय था, वही करते रहे जीवन भर। तो अभी काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, पंढरपुर में रह रहे तो अभी वहां पे जाके काम ढूंढने के लिए निकलते हैं। जोहार माए बाप जोहार, जोहार मतलब सलाम माए बाप सलाम, मैं तुम्हारा महार हूं, मुझे सेवा करने की मौका दो। दिस इज अभंग, मैं आगे जाके अभंग में सुनाता हूं, पहले मीनिंग समझा देता हूं। जोहार माए बाप जोहार मतलब सलाम माए बाप, मैं एक महार हूं आपका, मैं आपकी सेवा के हेतु आपके इच्छुक हूं, मैं आप सेवा करना चाहता हूं। सामने उनको ना जो भी मिलते थे ना, तो वो पूछते थे अच्छा सेवा करने आए हो, पर गांव में नहीं लग रहे हो तुम, पहले को देखा नहीं तुमको, कहां से आए हो? तो बोलते थे मैं मंगलवेढ़ा से आया हूं, पुण्य नगरी पंढरपुर के बारे में सुना, विठल का महिमा का बारे में सुना, तो सोचा यहाँ पे आ जाओ। तो लोग हंसते थे, तुम तो एक महार हो, विठल की महिमा क्या जानो, राइट? भक्ति तो दूर की बात, जानते भी क्या हो विठल की महिमा, और तुम्हें क्या लगता है तुम पंढरपुर आ जाओगे तो तुम्हें दर्शन मिल जाएगा विठल का? चिढ़ाते थे, राइट? बिकॉज वो महार थे, उनको दर्शन मिलने से रहा, एंड दे नो इट। चोखामेड़ा ऑल्सो नोज, राइट? चोखामेड़ा और भी झुक जाते, बोलते हैं माँ बाप मेरा भक्ति और मेरा तो कोई संबंध है ही नहीं, राइट? मैं तो मति से भी हीन हूं, जाति से भी हीन हूं, मैं क्या जानू भक्ति, राइट? वो एक बजरंग बाण या किसी में आता है ना, वो पूजा जप तप नेम आचारा नहीं जाने तो दास तुम्हारा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, राइट? मैं बस यहाँ पे आया हूं, आप लोग भक्त हैं, संतों का शहर है, आप लोगों ने दर्शन लिया है विठल का, मैं आपका दर्शन ले लूंगा, उसमें से थोड़ा भाग मुझे मिल जाएगा। मैं आप जो उच्चिष्ट मतलब जो आप लोगों ने खा के जो छोड़ दिया है, जो आपका घर का बचा हुआ खाना है, वो मुझे प्रसाद के तौर पे दे दो, वो संतों का प्रसाद समझ के हम लोग खा लेंगे, उसी बहाने थोड़ा हमारे लिए भी पुण्य मिल जाएगा, आपका पुण्य मैं थोड़ा आपसे ही ले लूंगा, इज व्हाट चोखामेड़ा इज सेइंग। वैसे मैं यहाँ पे एक भिक्षा पात्र लेके आया हूं, उस पात्र में आप अपना उच्छिष्ट डाल दो। इसमें ना एक्चुअली सूक्ष्म है, ओके, इस अभंग में इस सेइंग मैं आपका सेवा करने आया हूं, इज एक्चुअली ही इज डूइंग सेवा ऑफ पंडर विठला, ओके। उनके मन में वो विठल का सेवा कर रहे हैं, और जो पात्र के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो अपना देह को वो पात्र मानते हैं, ओके। उसमें अगर उच्छिष्ट आपका चला जाए तो मेरा देह उद्धार हो जाए। जोहार माय बाप जोहार, तुमचा महाराजाचा मी महार, ओके। आपका महाराज जो है उसका मैं महार हूं, बहु भूखेला झालो, मैं बहुत भूखा हूं। किस चीज का भूख है उनको? पेट की भूख या तन का भूख नहीं है, भक्ति की भूख है उनको। तुमच्या उष्ठ्यासाठी आलो, तुम्हारा जो उच्छिष्ट है वो खाने के लिए आया हूं माय बाप। बहु के लिए आस, मैं बहुत आस लेके आया हूं, बहुत आस और बहुत याचना से मैं आया हूं। तुमचा दासाचा मी दास, तुम्हारा जो घर का दास है उसका भी मैं दास हूं, ऐसे समझ के मुझ पर कृपा करो। ये किसको बोल रहे हैं? यजमान को बोल रहे हैं, विठल को भी नहीं बोल रहे हैं। चोखा मणे पाटी मतलब एक पात्र लेके आया हूं, आणली मी तुमच्या उष्ठासाठी, मैं एक पात्र लेके आया हूं। वो दिखाने के लिए बाह्य रूप में वो ये है, एक्चुअली उनका खुद का देह को घिस के सेवा करने के लिए, उच्छिष्ट खाने के लिए वो आए हैं। नामदेव महाराज डिसाइड कर लेते हैं चोखामेड़ा इतना भक्ति कर रहा है, उनको विठल का दर्शन मिलना चाहिए, राइट? इस तरह का भक्ति
ताकि उनको विठ्ठल का दर्शन मिले, इसके लिए तो वो पूरा भक्ति कर रहे हैं। नाम स्मरण अंदर बिठाने के बाद अंदर में दर्शन तो हो ही गए, अंतर्मुख होकर दर्शन मिल जाता है, मगर वो सूक्ष्म रूप है, वो निर्गुण निराकार रूप में है। उनको बाह्य रूप में विठ्ठल को देखना है, वो उनके मन में बहुत टाइम से उनको आस है, उनको पता है, राइट। रोज सुबह उठ के नाम स्मरण करना, कीर्तन करना, मंदिर के बाहर आके खड़ा रह के दर्शन लेना। वो मंदिर के बाहर आते थे, मंदिर के बाहर आके झुक झुक के देखते थे कि कहीं दर्शन न मिल ही जाए, पता नहीं क्या मिलने से रहा, राइट। विठ्ठल के बारे में कुछ गाते थे, कुछ अपने गुरु जो गाते थे वो अभंग गाते थे, कुछ खुद उनका कृति थे वो भी गाते थे, फिर अपने काम में लग जाते थे। शाम को आके हाथ में दूध धोके वापस चारों जन घर पे थे ही, सारे विठ्ठल में होके सारे वही के घर के अंदर ही एक मंडली बन गई थी, भजन मंडली, सब गा रहे हैं। इस तरह से बहुत खुशी से रह रहे हैं। मन में दुख है कि विठ्ठल का दर्शन हुआ नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुखी है, राइट। वो खुश है, विठ्ठल के मय में लीन है, गुरु ने अंदर बिठा दिया है, मगर उनको बाह्य रूप में भी उनको विठ्ठल को देखना है। वो विठ्ठल का वो स्वरूप देखने का एक भाग्य है, राइट। अर्चक अवतार में सुंदर सा विठ्ठल, वो निर्गुण निराकार रूप सगुण साकार में खड़े हैं, राइट। वो सगुण लावण्य रूप समचरण, वन ऑफ द अभंग्स ही सिंग्स, समचरण लेके खड़े हैं ऐसे। उनका ना चरण में, हमारा जनरली एक लेफ्ट फीट राइट फीट आर नेवर सेम, ओके, और इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो उनका ना समचरण है, वो समचरण लेके कमर में हाथ धरे, पीतांबरी कसे, चंदन टीका लगाए, कस्तूरी का चंदन उनके पूरे बदन पे ना लेप लगाते हैं, कौस्तुभ मणि धरे, राइट, तुलसी का हार लिए हुए, सर पे उनका लिंग है, लिंग धरे, उनका घुंघराले बाल ऐसे ना, उनका दिस आर ऑल अभंग में आया है संतों का, घुंघराले बाल ना उनके कानों को चूम रहा है, ओके, दिस इज ऑल दे एक्सपीरियंस विठ्ठला, राइट। वो चेहरे पे उनका वो स्मित हास्य, वो सुंदर मेघश्याम वर्ण का वो छोटा सा कद का विठ्ठल, वो मनोहर, वो मन लुभाने वाला एक चित्त चोर का एक उनको ही वांटेड टू सी हिम। बहुत संतों ने फिजिकल रूप ऑफ विठ्ठला को दर्शन, मतलब फिजिकल मतलब आइडल, विठ्ठल उनको दर्शन देते थे वो अलग है, राइट। वो मूर्ति का भी बहुत संतों ने अभंग में गाया है। एक भाग्यवान हो तो ही उसका दर्शन मिलेगा, ये मैंने बहुत बार कवर किया है। हजारों संतों ने गाया है, मगर लाखों जन्म चले जाएंगे हमें वो दर्शन मिलने तक, राइट। एक बहुत सुंदर अभंग है संत तुकाराम महाराज का, वेरी फेमस, ओके। ऑल महाराष्ट्रियन फैमिलीज विल नो, all families who stay in Maharashtra would also know this abhanga. It's one of the most famous songs, abhangs, not a song, abhang on Vitthala. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटावरी ठेवुनिया, ओके, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, उभा कहां पे, ईट पे खड़ा है, कर कटावरी ठेवुनिया, तुलसी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर हेची ध्यान। ये मुझे देखना है, यही मुझे ध्यान करना है, मुझे सबसे पसंदीदा ध्यान यही है। कौन कह रहा है? संत तुकाराम महाराज कह रहे हैं। मकर कुंडल तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभ विराजित, तुका म्हणे हे चीज माझी सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है, मैं ये इसे देखते रहूंगा, जीवन भर मुझे यही देखते रहना है, इज वॉट हिज अभंग इज। लता जी ने गाया है, बहुत सुंदर अभंग है ये, कभी आपको मिला तो प्लीज, नहीं तो आई विल एनीवे पुट इट ऑन द ग्रुप। तो ऐसे एक मनोहर, एक मन लुभाने वाला एक दृश्य, अंदर दर्शन हो रहा है अलग बात है, लेकिन बाहर उनको वो अर्चक मूर्ति उनको देखना है। गुरु कृपा से विठ्ठल में हो गया है जीवन, वो तड़प लेकिन अभी भी है, चोखा महाराज के मन में वो तड़प है। तो एक बार क्या होता है, चोखा महाराज नमस्कार करके मंदिर के बाहर से चलते चलते आते हैं, नामदेव महाराज सामने से दिख जाते हैं, बोलते चोखा आज ना काम करो, तुम्हारा सारा काम निपटा लो, आज बहुत बड़ा कीर्तन है घर पे, यूं भी रोज कीर्तन होते ही रहता है घर पे, आज बहुत बड़ा कीर्तन है, आज कोई खास आने वाला है, तो तुम भी आ जाओ, अपने सारे परिवारजन को लेके आ जाओ। चोखा महाराज को क्या है, उनका संत का दर्शन होने वाला है, वो अभंग गाएंगे, वो नाचेंगे, वो नाच देख के ये भी नाचेंगे, वो आनंद में रहे। तो ही सेज या वेलकम। तो नामदेव महाराज, he starts the abhanga, but we'll today end the story here, okay? Because today, next day, what is going to happen is, उनको विठ्ठल का दर्शन होने वाला है, गुरु के कृपा से उनको चोखा महाराज को दर्शन होगा।
वो भी उनको कम पड़ता है। वो बोलते गुरु के महाराज की कृपा से मिला, मेरे बिकॉज ऑफ मी ऑल्सो मुझे दर्शन चाहिए, वो भी उन्हें मिलता है। वो अर्चक रूप का भी उनको आस रहता है कि वो भी ध्यान मुझे दर्शन चाहिए, वो भी जीवन में उनको मिलता है। ये सारा हम अगले हफ्ते देखेंगे। आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो ऑन द स्टोरी, काफी साइड के कहानियां बता रहा हूं। मैथिली ने भी आज टिप्पणी कर दी, ओके, थोड़ा स्लो क्यों जा रहे हो इस वक्त। तो चोखामेड़ा का जो कहानी है ना, उसमें लीलाएं बहुत है, ऐसा नहीं है। हमने इसके पहले जो संतों को देखा है, हर एक टप्पे पे उनका लीलाएं होती रहती है, राइट। चोखा महाराज का जो कहानी जो हमें पता है, इट इज वेरी लिटिल, बट चोखा महाराज का कहानी बताने के लिए उनके जीवन में जो अनुग्रह हुआ उनमें, उसका महत्व बताने के लिए आई नीड टू एस्टैब्लिश सर्टन साइड स्टोरीज। इस हेतु मैं वो साइड स्टोरीज कवर कर रहा हूं, एंड दैट इज द रीजन द मेन स्टोरी इज गोइंग अ लिटिल स्लो। जस्ट बेयर विथ मी, द आइडिया इज ओनली टू एंजॉय बोथ चोखा महाराज का कहानी एंड बाकी संतों का भी। इसी दौरान अगर हमें आनंद मिल जाए तो क्या ही कहना, राइट। आई मीन हम व्यर्थ में तो कोई और बात नहीं कर रहे हैं। तो अगले हफ्ते वी विल ट्राई एंड कवर दैट स्टोरी, राइट। आज की कहानी इस पर्व में खत्म कर रहे हैं, जहां पे उन्होंने उनको आमंत्रण दिया है। चोखामेड़ा शाम को नहा धो के इज गोइंग टू गो, वहां उनका पार्टी है, राइट। हमारा जो शाम का पार्टी है थोड़ा अलग होता है, उनका पार्टी अलग होता है, वहां पे जाने वाले हैं। तो वो दैट विल कवर इन दी नेक्स्ट वीक। I hope I was audible. I hope you all liked it, and let me know if you all have any queries. Otherwise, we will start with our Hanuman Chalisa और आज का दिन पूर्ति करते हैं। ओके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतना। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। संग केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि नादिते अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अनंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद।